अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? पता कैसा? तेल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, टैक्स आप पे बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है कि इस वक्त जो टैक्स बढ़ा है 200 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहदारों पर, उसका 60% से ज़्यादा यानी कि करीब 100 अरब के करीब कराची शहर देने जा रहा है। क्या आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के बजट में से आज भी आपको डेवलपमेंट या तरक्याती कामों के लिए 10 अरब रुपए नहीं दिए गए? हज़ारों के बजट में से 13,000 अरब रुपए के बजट में से 10 अरब रुपए कराची को नहीं दिए गए। क्या आपको पता है कि 66,000 क्यूसेक योमिया आने वाले पानी में से 800-900 क्यूसेक को 1700 क्यूसेक पे ले जाने के लिए जो K4 का मंसूबा है वो पिछले 10 साल से ख़त्म नहीं हो पाया है? क्या आपको पता है कि आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से सिंध हुकूमत जो कि 95% पैसा कराची से लेती है, उसके अरबाब इख्तियार बिलियनर हो गए हैं? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने पिछले साल सिर्फ 5 लाख रुपए टैक्स दिया और जरदारी साहब ने सिर्फ 22 लाख रुपए टैक्स दिया। क्या आपको पता है कि इतना पैसा यानी NFC अवार्ड के तहत जो सिंध को 1000 से 1500 अरब रुपया सालाना मिलता है और उसके अलावा जो टैक्सेस आपसे मुख्तलिफ मद में लिए जाते हैं, उसका 10 से 12 अरब रुपया योमिया सालाना कराची पे खर्च नहीं होता? मगर ये शायद आप सबको पता हो, मगर उसके बाद भी आप चुप बैठे हुए हैं। आप पानी खरीद के पीने को तैयार हैं, आप ज़्यादा टैक्स देने को तैयार हैं, तनख्वाहें आपको ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, रोडें बन नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, मैंडेट छीन लिया गया है, आपको चूरन चटनी दे दी जाती है, आपके रोडों की कारपेटिंग कर दी जाती है, ईंटें लगाई दी जाती हैं, आप खुश हो जाते हो। चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं आती, बिजली के इतने इतने बिल आते हैं तो बिजली नहीं आती। बच्चे रोडों पे एक एक मोबाइल के लिए मार दिए जाते हैं, जवान जवान बच्चे ख़त्म कर दिए जाते हैं, मगर पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ नहीं निकलती। शायद यही वजह है कि आप पे ये बोझ उस गधे की तरह डाले जा रहे हैं। जो गधा आपने देखा होगा ना, गाड़ी खींचता है और एक वक्त के बाद उसकी टांगें यूं ऊपर उड़ जाती हैं। उनको पता है कि इस गधे पे बोझ डालते रहो, खींचेगा, और जिस दिन इसकी टांगें उड़ जाएंगी उस दिन दूसरा गधा खरीद लेंगे या दूसरा गधा ढूंढ लेंगे। ये आपका कसूर है। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां सियासी क़यादत को दे दी हैं और सोचते हैं कि सारे काम वही करेंगे। सियासी क़यादत भी इफेक्टिवली वही काम करेगी ना जब लोग पीछे खड़े होंगे। अलमिया ये है कि सिंध पे एक ऐसी जमात की हुकूमत है जो कराची को ओन ही नहीं करती है, वो सिर्फ उतना ओन करती है जितना उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर आज कराची की 3 करोड़ आबादी, और अगर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की भी लेकर सेंसस तक आपका सही नहीं हुआ, 2 करोड़ 5 लाख की आबादी का सिर्फ 10% यानी 20 लाख, और अनऑफिशियल आबादी का 3 करोड़ का 10% 30 लाख, 5% 15 लाख, 2.5% 7.5 लाख, 1% 3 लाख, आधा फीसद 1.5 लाख, आधा फीसद लोग भी रोडों पे निकल आए बेवक्त शारा फैसल पे और बोले कि हम वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें ये बताया नहीं जाएगा कि इतना टैक्स जो हम दे रहे हैं कराची से जमा करके, हजारों अरबों रुपया, उसका 1% हमको नहीं दिया जाएगा। सिंध को मिलने वाले 1000 या 1500 अरब रुपए का उसी कोटा सिस्टम के हिसाब से जो हम पे इंटीरियर सिंध की क़यादत ने लगाया था, उसका 40% कराची के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया जाएगा। हम तब तक अंदर वापस नहीं जाएंगे। हमें जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि K4 कब कंप्लीट होगी, हमें जब तक इस बात की श्योरिटी नहीं दी जाएगी कि हमें पानी खरीद के नहीं पीना पड़ेगा, ये सारे हाइड्रेंट अपने कंट्रोल में लेके फ्री में हमें पानी दिया जाएगा, कचरा फ्री में उठाया जाएगा। शहर के अंदर मुकामी क़यादत या मुकामी पुलिस होगी, चाहे वो किसी भी कौमियत की हो, हमें मुकामी नौकरियां दी जाएंगी जो हमारे शहरियों का हक है, चाहे वो किसी भी कौमियत का हो। उधर रहने वाले लोगों का पहला हक दिया जाएगा। जब तक आप ये नहीं दोगे, जब तक आप हमें ये नहीं दोगे, हम वापस अपने अपने घरों में नहीं जाएंगे।
पूरे पाकिस्तान में यौमिया 50,000 से ज़्यादा नौजवान दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो और कराची का हिसाब निकाल लो, कम से कम 15,000 नौजवान, उसमें से 10 से 15,000 नौजवान रोज़ाना यौमिया की बेसिस पे कराची का जवान होके नौकरी की तलाश में निकल रहा है। क्या इतनी नौकरियां कराची के अंदर नज़र आ रही हैं, मिल रही हैं? आपको क्या लगता है सारे के सारे लोग पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे? किस खुशफहमी में बैठे? आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज आप जलील हो रहे हैं, कल आपकी औलाद जलील होगी। माजी में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुस्तान को चलाया गया, जिसके खिलाफ आपके बुजुर्गों ने तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ना, ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ना। ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला तो बाद में खड़ा हुआ है 1940 की करारदाद के बाद। उससे पहले तो सारे लोग मिलके अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज साम्राज्य आप पे सिर्फ हुकूमत कर रहा था और आपको गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्या इसलिए उठाई थी कि आप उसकी गुलामी से निकल के आज के साम्राज्य जो अंदरून सिंध के वडेरे हैं और अब जो शहरी सिंध के वडेरे हैं, जो पंजाब की हुकूमतें हैं, उनकी अगर और दूसरी जो इकाइयाँ हैं उनके अंडर गुलाम बन के रहेंगे। इसलिए आपके बाप दादा ने आज़ादी हासिल की थी। और ये सवाल मैं सिर्फ महाजरों से नहीं पूछ रहा, मैं सवाल इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, हर कौमियत से पूछ रहा हूँ। क्या आपने साम्राज्य से आज़ादी इसलिए ली थी कि आप दोबारा दूसरे मुकामी साम्राज्य को, जिसको अंग्रेज ने जाते हुए तोफतन हुकूमत दी, क्या उसके अगयार में या उसकी हुकूमत में रहोगे? क्या आपको पता है कि जिन लोगों ने करार दादे पाकिस्तान को साइन किया था, वो पाकिस्तान से पढ़ने से पहले अक्सर बेशतर को मार दिया गया या वो बेचारे मर गए, और दो जो बचे उनको बाद में मार दिया गया। क्या इसलिए आपके बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी थी? क्या इसलिए हज़ारों लोगों ने हिजरतें की थी, लाखों लोगों ने हिजरतें की थी? क्या इसलिए लाखों लोगों ने अपनी माँ बहनों की इज्जत लुटवाई थी कि आज आप दोबारा कुछ मुख्तदर लोगों के हाकिमियत में रह के बैठो? क्या आपको पता है बिलावल भुट्टो जो सिंध का हुक्मरान है, उससे सिर्फ 5 लाख रुपए का टैक्स दिया है अपने असासों के मुताबिक। जरदारी साहब ने सिर्फ 22 लाख रुपए का टैक्स दिया है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ 82 लाख रुपए का टैक्स दिया है। आपके ऊपर टैक्स का बोझ डाल डाल के अपनी मराते नहीं कम कर रहे, हम पे आसान कर रहे हैं कि हम तनख्वाही नहीं ले रहे, मगर उससे डबल मराते ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने 2 लाख रुपए की तनख्वाह क्या है, मैंने तो एक छक्का लगाना है मार्केट में और करोड़ों रुपए कमा देने, अरबों रुपए कमा लेने। उनको क्या करना है? मगर उनको पता है कि अवाम तो चुप बैठनी है, अवाम ने तो कुछ कहना नहीं है, अवाम ने तो रोना है, धोना है, और जो 4 लोग उनके लिए बोल रहे हैं उन्हीं को गालियां देके सो जाना है। फैसला आपने करना है। यह आपने करना है कि आपने जिंदगी भर जलील होना है या अपने लिए आवाज़ उठानी है। हम जैसे लोगों की आवाज़ें बंद करवाई जा रही हैं, फ़ोन जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, चुप हो जाओ, मगर हम जैसे लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क से प्यार करते हैं। हमें पता है कि जब तक इस मुल्क की आम आवाम को उसके हकूक़ नहीं मिलेंगे जो इतनी मेहनत कश है, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क कुछ लोगों की अमीरी से सिर्फ तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क की अमीरी के अंदर तमाम लोगों का हिस्सा होना चाहिए, उनके हकूक़ होने चाहिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो कल ये 18,000 हो या 20,000 हो या 44,000 रुपये का टैक्स, अरब रुपए का टैक्स जो IMF से कह रही है, आज की करेंसी के हिसाब से कभी जमा नहीं हो पाएगा। मगर अगर लोगों को मौके दिए जाएंगे, इनको रोजगार दिए जाएंगे, तो वो ज़रूर ये टैक्स जमा करके दे सकते हैं। मगर वो आज टैक्स क्यों दें? वो टैक्स दें इसलिए कि उनके MNA MPAs अपनी मुराद बढ़वा के, अपनी नई नई गाड़ियाँ खरीद के, नए नए जहाज़ खरीद के अपने आप को बिलियनियर, अरबपति, करोड़पति बना के अपनी ज़िंदगी गुजारें, और वो वहीं के वहीं खड़े हों, बल्कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो गुर्बत की सतह की तरफ जाने जा रहा है। क्या इसीलिए आपको दबाया जाता है क्योंकि आप चुप बैठे हुए? तो बैठे रहेंगे चुप, तो बैठे रहेंगे तो भाई यही होगा। फैसला कर लें, चुप रहना ही आवाज़ उठानी है। 0.5% लोग भी बाहर निकल गए ना, सब सीधे हो जाएंगे।
پاکستان زندہ باد.